तो हमने कल जो सीखा तो कल ये सीखा कि हम अपने टेक्स्ट को नंबर कैसे देते हैं, कैसे क्या बढ़ाते हैं और कैसे कलर देते हैं। कलर देना है तो हम कलर देना चाहे तो कलर दे सकते हैं। तो हमने कल ये सारा चीज पढ़ा है ना। तो आज हमारा जो सबक है वो है लाइन एडिटिंग रिबन बार, है ना। तो हम लाइन एडिटिंग रिबन बार के लिए हम देखेंगे आज कि हमारा लाइन एडिटिंग रिबन बार क्या है। चलिए हम देखते हैं। हम कंट्रोल एन से न्यू पेज लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है न्यू पेज, ये डायलॉग बॉक्स, तो ये सेटिंग हम इंशाल्लाह पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के बाद हमारा फाइल मेनू फाइल मेनू जब मेनू बार हम पढ़ेंगे तो ये सारा ऑप्शन हम सारा चीज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम न्यू पेज ले लेते हैं। अब देखिए कि हमने न्यू पेज ले लिया है ना। अब हम ये देखना चाहते हैं, चलिए हम एक क्या लेते हैं, आइन जो टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स ये वाला ऊपर वाला आइन टेक्स्ट बॉक्स जो ऊपर वाला आइन है, ये देखिए जो ऊपर वाला आइन टेक्स्ट बॉक्स है ना। अब देखिए ये यहाँ, है ना। ये जो आइन है ना, इन दोनों आइन में से एक आइन, इसी को टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है ना। तो ऊपर वाला आइन टेक्स्ट बॉक्स से हम क्या करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाए, हम पहले इसको इंच में तब्दील कर लेते हैं, हमारा इंच में है या किसमें है। डॉक्यूमेंट में जाएंगे और यहाँ जाके इंच कर देंगे तो हम क्या है देख सकते हैं। चलिए, तो हम एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए जैसे हम बॉक्स बनाने के बाद हैंड टूल लेंगे तो हमारा यहाँ टाइप करने के लिए आ जाएगा। लेकिन हमारा ये बॉक्स है या ये बॉक्स है, लेकिन ये फर्क होने के लिए हमको क्या करना है, यानी कहाँ जाएंगे बोलिए, कि एरो टूल सेलेक्ट करेंगे। एरो टूल सेलेक्ट करने के बाद हम बॉक्स पर क्लिक लगाएं, क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों जानिब क्या है, एक नुक्ते सा आ गया है। इसका मतलब कि ये हमारा बॉक्स है। और ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, तो ये लाइन, ये गाइडलाइन है, ये आपके प्रिंट पर नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा अभी लाइन नहीं हुआ है ना। चलिए हम देखते हैं। तो ये जो हमारा है, ये आपको रिबन बार, ये देखिए रिबन बार आपका चेंज हो गया है ना। आपको हर चीज का बताया गया था कि ये जो रिबन बार है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है कि हर टूल के एतबार से ये चेंज होता रहता है ना। तो जैसे हम हैंड टूल लेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के ताल्लुक से जो है, तो वो टेक्स्ट का रिबन बार क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन खोलकर आ जाएगा। लेकिन हमको लाइन एडिटिंग रिबन बार समझना है, तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए जो सबसे पहले जो ये जो दो खाके हैं, है ना। यहाँ जो आपको दिख रहा है कि 2.987 और 1.464, तो ये कि आप अपने बॉक्स की यानी दूरी को, यानी हमारा क्या है कि कितनी दूरी में हमारा बॉक्स ड्रॉ किया गया है। यानी ये जो गाइडलाइन आपको दिख रहा है यहाँ, डॉक्यूमेंट एरिया, यानी इस लकीर से हमारा बॉक्स कितनी दूरी में है, ये आपको ऊपर की जानिब से, यानी हमारे ऊपर की जानिब से 1.5 इंच के लगभग जो है क्या दूरी में है, और चौड़ाई के एतबार से हमारा 3 इंच के लगभग है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, एरो टूल के जरिए भी पकड़कर कहीं भी किसी भी जानिब मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं ना। चलिए देखिए, ये तो मूव कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, हम कहीं भी लेके जाके उठा के ले, तो आप यहाँ जैसे हम यहाँ नंबर दे देते हैं, नंबर मिसाल के तौर पे, और नीचे भी दे देते हैं एक नंबर जैसे, और एंटर करेंगे तो देखिए अब आपको यहाँ आपको दिखाएगा कि आप कितना, यानी 1 इंच, यानी इस लकीर से इस लकीर तक ये क्या है आपका 1 इंच के दरमियान ये दूरी है। 1 इंच के दूरी में ये बॉक्स क्या हो गया, बन गया है। जिसकी वजह आप ऊपर की जानिब से भी देखिए, इधर भी इतनी सी जगह छोड़ दिया है ना। जितना इतनी इधर से भी जितनी जगह इधर से छोड़ा है, तो इतनी जगह ऊपर की जानिब से भी छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ये जो दो खाके हैं, है ना, जो पहले वाले दो खाके के बाद जो दो खाका, ये जो दो खाका है, 2.865 और 3.115, तो ये क्या है कि हमारा साइज बताने के लिए, है ना। साइज क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई किताबी शक्ल होती है ना, 5x8 और 4x7, तो ये क्या है,
साइज मुतय्यन करने के लिए कि हमारा जो बॉक्स है तो वो कितने साइज का है ना। अगर आप देखे होंगे कहीं भी अगर कुछ किताब वगैरह छपा है तो क्या हो जाता है, कहीं प्रिंटिंग में अगर कहीं लफ्ज एक दो लफ्ज गलती हो जाती है तो उसके एतबार से यानी उसको उतना बड़ा ही क्या करते हैं हम, प्रिंट करने के बाद फिर उसके ऊपर चिपका देते हैं और उसको फिर मार्केटिंग करते हैं ना। तो हम यहाँ चलिए हम आपके एतबार से हम यहाँ एक साइज दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ किताबी शक्ल दे देते, देखिए ये सबसे पहले कंप्यूटर के इस्तेलाह में कंप्यूटर जो साइज मुतय्यन करती है तो वो सबसे पहले चौड़ाई हिस्से को वो मुतय्यन करती है ना, फिर उसके बाद लंबाई हिस्से को क्या करती है वो मुतय्यन करती है। तो हमारा हम चलिए हम आपके एतबार से यहाँ नंबर 5 दे देते हैं, यानी 5 इंच, और नीचे हम दे देते हैं 8 इंच, है ना। और एंटर करेंगे तो देखिए हमारा बॉक्स क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी 5 बाई 8, 5 बाई 8 का बन गया ये बॉक्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हम टाइप है तो हमारा क्या है, ये अभी प्रिंट में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रिंट में ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आपको ये गाइडलाइन दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक लाइनें देखे नुक्ते है। तो हम यहाँ लाइन देंगे, इसके ऊपर एक लाइन सा देंगे। आप इस बॉक्स को कलर भी देना चाहे तो कलर दे सकते हैं, और इसके जो गाइडलाइन है यानी आउटलाइन है उसको भी आप कलर देना चाहे तो कलर दे सकते हैं, हर सूरत बिला किसी इसके, जो हम वो भी देख लेते हैं कहाँ से देंगे। यहाँ जो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक लिखा हुआ है और एक जगह नन लिखा हुआ है, तो हम ब्लैक को हम क्या करेंगे, यहाँ आउटलाइन देंगे, है ना। ब्लैक की जगह, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है कि ये ब्लैक है, तो ब्लैक यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यानी जो आउटलाइन है उसका कलर दे सकते हैं। यहाँ नन है तो नन की जगह आप बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, नन का मतलब अभी कोई कलर नहीं है, चलिए हम ब्लैक कलर दे देते हैं। देखिए आपके बॉक्स में क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो कलर दिया है तो वो ब्लैक कलर है। अब आप यहाँ आउटलाइन कलर देंगे तो जैसे हम रेड कलर दे रहे हैं, चलिए रेड कलर दे देंगे, लेकिन अभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम अभी रेड कलर दिए तो हैं लेकिन हमारा अभी कोई लाइन नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे। यहाँ देखिए आपको दो दिख रहा है रेड, तो ये क्या है, आउटलाइन कलर है, और नन जहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ से हम बॉक्स के अंदर कलर दे सकते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है एक जगह उसी के बाजू में, यानी नन और एक जगह है, तो यहाँ जो नन आपको दिख रहा है ये वाला, तो इस नन पर आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन दे सकते हैं। हम इसी के चारों कोने पर हम एक लाइन देते हैं। हम जैसे एक लाइन दे देते हैं, जैसे ही देखिए हमने लाइन सेलेक्ट किया तो रेड कलर आ गया, क्योंकि हमने रेड कलर पहले से ही सेलेक्ट किया करके रखे हैं। अब हम यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये पतला सा दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। हम चलिए 5 नंबर दे देते हैं, जैसे 5 नंबर दबाएंगे और एंटर करेंगे तो ये थोड़ा मोटा सा आ जाएगा, है ना। तो आप अगर 5 नंबर, हम लोग अमूमन इसका इस्तेमाल जब करते हैं तो 5 नंबर ही देते हैं। आप भी दे सकते हैं अपने एतबार से, 5 नंबर दीजिए या 3 नंबर दीजिए, चलिए हम 3 नंबर देकर देख ले रहे हैं। 3 नंबर दीजिए, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना, उतना मोटा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी कलर, कोई भी डिजाइनिंग ले सकते हैं, यहाँ आपको कई डिजाइनिंग दिखेगा। आप ये देखिए हर एक एक को लेकर दे सकते हैं, देख सकते हैं, चलिए ऐसा देखना है, ये देख सकते हैं, देखिए एक फूल के जैसा क्या हो गया, बॉर्डर बन गया। अब यहाँ आप, यहाँ देखिए इसको भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा अगर और आप चाहते कि थोड़ा कम दिखे तो 2 नंबर दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो और थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो यानी इनपेज ये है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको बना कर देगा, बस सिर्फ इनपेज को आपको इशारा करना है कि हमको ऐसा चाहिए, ये होना, तो आपको इनपेज क्या कर देगा, वो रेडी कर देगा। तो जो भी आपको चाहिए, यहाँ 3 लाइन है, 2 लाइन है, जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जो आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम 5 नंबर दे देंगे ताकि थोड़ा मोटा दिखने लगे, है ना। तो ये हमारा लाइन एडिटिंग रिबन बार है, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार नहीं है। देखिए आपको यहाँ टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के ताल्लुक से कुछ भी नहीं बताएगा। हाँ, जैसे हम क्या करेंगे, हैंड टूल लेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो अब हमारा क्या होगा, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के ताल्लुक से नूरी नस्तालिक आ जाएगा, एरियल ब्लैक आ जाएगा, है ना, फॉन्ट साइज वगैरह। तो लेकिन हम किसमें है, लाइन एडिटिंग बार सीखना है तो हमको लाइन एडिटिंग बार ही सीखना है, ठीक है। चलिए
अब हम चलते हैं अगले खाके पे कि हम क्या है। अब यहाँ देख रहे हैं जो एक नंबर लिखा हुआ है ना, इस वाले बॉक्स पर हम क्या कर सकते हैं, अपने इसी बॉक्स को हम जितना हिस्से में चाहे कि हमारा एक अलग अलग छोटा छोटा कॉलम बन जाए, अलग अलग खाका बन जाए, और हम उसमें टाइप क्या कर सकते हैं, टाइप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। उसमें आपको कोई लिंकिंग टूल का सिलेक्शन यानी लिंकिंग टूल के जरिए आपको मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ऐसी बात है क्या, हम चलिए देखते हैं। हम यहाँ 3 नंबर दे देते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए अलग अलग 3 खाके बन गए, है ना, ये आपको दिख रहा है ना। जैसे ये, यानी ये एक खाका अलग है, ये एक खाका अलग है, और बीच में एक खाका है, और इधर एक खाका है ना। तो यानी 3 खाका हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए हम एक फाइल खोलते हैं। यहाँ देखिए ये पैराग्राफ है, हम इसी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कहाँ, हैंड टूल लेंगे और यहाँ हम पेस्ट करेंगे। देखिए हमारा पैरा आ गया। अब इसी को हम देखें बगैर किसी इसके, है ना, इसमें हम लिंकिंग टूल का सहारा नहीं लिया। क्यों, क्योंकि हमारा ये डायरेक्ट जो हम लिंकिंग टूल के जरिए हम जो काम करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी डायरेक्टली कॉलम के जरिए हम कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जगह ज्यादा छोड़ा हुआ है। ये देखिए दोनों जो गैप है, ये जो दोनों गैप है बीच दोनों के दरमियान, आप इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। कहाँ से, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 3 के नीचे 4.23 mm यहाँ दिख रहा होगा। देखिए, है ना, दिख रहा है ना, हमको तो दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है कि नहीं, हम जूम कर दे रहे हैं। देखिए 4.23 mm दिखा रहा है। तो अब यहाँ आप नंबर दे सकते हैं। ठीक है, जो आप जितना चाहिए लीजिए। हमको 0.5 नंबर मान लीजिए, चलो 0.5 दे देते हैं, देखिए कितना, इतनी जगह वो छोड़ देगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या, हमारा जगह इतनी छोड़ दे कि ताकि क्या हो, मामला देखने में भी अच्छा लगे और खूबसूरत लगे। तो 0.05 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो जैसा आप चाहेंगे जितना छोड़ना, देखिए उतना ही आपको जगह छोड़कर ये दिखा देगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसका काम ही यही है कि आप उनको इशारा करेंगे, वो आपको काम बनाकर खुद ब खुद दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइन एडिटिंग रिबन बार का सबक है। ठीक, यहाँ कॉलम, आप कॉलम यहाँ सिर्फ 3 ही नहीं, आप जितना कॉलम ऐड करना चाहे कर सकते हैं। 3 की जगह आप 4 कर लीजिए। चलिए देखिए 4 हिस्से में बढ़ जाएगा। वही उतनी सी जगह ही है, ऐसा नहीं कि जगह बढ़ रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपने एक माने कि जो आप साइज दिया था कितना इंच का, 5 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई, आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ देखिए, है ना। 5 इंच चौड़ाई में है और 8 इंच लंबाई में है, तो वही साइज है। तो वही 5 इंच को वो 4 हिस्से में तकसीम कर देगा। आप 5 भी कर सकते हैं, लीजिए हम 5 कर दे रहे हैं। 5 कर दिए, देखिए एक एक इंच का एक एक खाका बन गया, है ना। तो आप अपने एतबार से भी बना सकते हैं, आपको जितनी जरूरत है। आप जैसे अखबार वगैरह में देखते होंगे कि छोटे छोटे कॉलम पर रहते हैं और वो कई जो है टैक्स लिखे रहते हैं ना। तो जब हम अखबार वगैरह की सेटिंग करते हैं या तो मैगजीन वगैरह की, तो हम क्या करते हैं, वहां कॉलम का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको जो एक ऑप्शन और दिख रहा है, तो ये आप देखिए यहाँ जो 0% दिख रहा है ना, तो ये रोटेशन है, यानी आप कितना डिग्री अपने इस फाइल को घुमाना चाहते हैं। चलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। हम जैसे 30% ले लीजिए, 30 नंबर डाल देते हैं और ओके करेंगे, तो देखिए ये आपको 30% डिग्री यानी 30 डिग्री जो है वो आपको रोटेट करके दिखा देगा, है ना। आप जैसे जब आप वहां याद कीजिए, जब आप पढ़े थे कहाँ, रोटेशन टूल पे, यहाँ पर देखिए, है ना, रोटेशन टूल है। आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए कहीं भी किसी भी जानिब किसी भी एंगल आप क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, किसके जरिए, रोटेशन टूल के जरिए, है ना। तो आप ये पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ समझने में आ गई होगी और इसलिए यहाँ आपको आसान दिख रहा होगा, क्योंकि आपने सबसे पहले यहाँ पढ़ चुके थे कहाँ, रोटेशन टूल पर। तो हम यहाँ 0% कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, और इसको पकड़ कर हम यहाँ बीच पर लाकर रख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि रोटेशन करना चाहे तो हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और बचा है, ये है आखिरी लाइन एडिटिंग रिबन बार का। ये देखिए यहाँ नन लिखा हुआ है ना, तो NONE, नन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यानी
इसके बीच आप पैटर्न वगैरह अगर डालना चाहते हैं या कोई लकीर वगैरह डालना चाहते हैं तो वह आप डाल सकते हैं। और ऐसा हमने अभी जब से हम कंप्यूटर की दुनिया में हैं तब से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और उम्मीद यही है कि आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मुस्तअमल नहीं है, बिल्कुल गैर मुस्तअमल है। हालाँकि यूज़फुल है, ये दोनों खाका भी देखिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, 1.75 और 1.624, तो ये यूज़फुल है लेकिन इस्तेमाल में नहीं आता है, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे आप देखिए पकड़ कर अपने बॉक्स को लेके जाएँगे तो देखिए नंबर वहाँ चेंज होता जा रहा है। आप जिस भी एंगल को लेके जा रहे हैं उस एंगल की जानिब क्या हो जा रहा है, नंबर बढ़ता घटता जा रहा है ना? तो वो तो यूज़फुल है लेकिन इस्तेमाल में हम नहीं लाते हैं, वो ऑटोमेटिक इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ भी आप डाल सकते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ये देखिए अब आपको दिखने में आ गया कि एक लकीर आ गया, है ना? तो ऐसे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जैसा जो चाहेंगे वो आप डाल सकते हैं। ये वाला लेना है, ये वाला लीजिए, ये वाला लेना है, ये वाला लीजिए, लेकिन ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नन ही रखते हैं, है ना? इसकी वजह से आप भी नन रखें, क्योंकि ये काम का नहीं है। आप कभी-कभी देखते होंगे कि कोई सवाल आता है और लिखा रहता है कि अगर है किसी में दम तो इसको पढ़ के बताए। तो ऐसे यानी जो वो पढ़ाई में ना आए, आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। चलिए हम आपको दिखाते हैं, सपोज माने कि हमने ये वाला ले लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट का जो है क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर दीजिए, जो भी आपको मजेंटा कलर लेना है मजेंटा कलर ले लीजिए, ब्लू कलर लेना है ब्लू कलर ले लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा मुस्तअमल नहीं है और ये काम की चीज भी नहीं है, बस कंपनी अपने एतबार से दी है, उनको जो काम आता है, लेकिन हमारे और आपके किसी काम के नहीं है। काम के हैं, बहुत अच्छा काम के, लेकिन हमारे और आपके काम पे नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अपने हालत पर रहने देंगे, है ना? चलिए हम ब्लैक कलर कर देते हैं, हमने हमारा टेक्स्ट पहले से ब्लैक कलर था तो हम पहले ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है? कंट्रोल लिखिए और ब्लैक कलर कर दिया जाए, ब्लैक कर दीजिए, है ना? जैसे देखिए अब क्या कर सकते हैं, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं, यानी आज हमारा क्या हो गया, यानी लाइन एडिटिंग रिबन बार क्या हो गया, खत्म हो गया। आप यहाँ जाके आप क्या कर दें, क्या करेंगे, बोलिए नन कर दीजिए ताकि कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है? यहाँ हमको नन कर दीजिए, हमारा कॉलम 5 कॉलम है, 5 कॉलम रहने दिया जाए, ठीक है? इंशाल्लाह फिर हयात बाकी रही तो फिर कल की मुलाकात होगी।